सिंपल प्रेजेंट ना, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये चारों के ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाइए, कल भी बनाए थे, आज भी देखिए क्या हो रहा है। चलिए देखिए, तो इसको बनाने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों का हमको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर के साथ नोट लिखा है, नोट मालूम होना चाहिए किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कौन सा वर्ब लगेगा, और टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होना चाहिए। नहीं, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब लिखा है ना सब टेंस में। ये तीनों अगर है तो आराम से आप लोग बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मोती ऑलवेज चपातीज इन हिज डिनर। अब यहाँ पे हमको वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो वर्ब का इस्तेमाल करना है तो पता होना चाहिए ना कि ये कौन सा टेंस है। तो कैसे पता चलेगा? यहाँ देखिए ऑलवेज लिखा हुआ है। ऑलवेज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। इसमें इस्तेमाल होता है ऑलवेज, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल लगेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या करता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस, तो यहाँ सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोती। मोती बताइए एक वचन संख्या है कि बहुवचन संख्या? एक वचन संख्या के साथ V1 लगता है कि V5? V5। तो देखिए V5 नजर आ रहा, बस हो गया, बाकी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इफ यू इनवाइट मी आई फिल इन द ब्लैंक सर्टेनली कम। अब यहाँ पे देखिए तो कंडीशनल सेंटेंस बताए थे ना, है? तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू इनवाइट मी, यदि आप मुझे आमंत्रित करेंगे मैं निश्चित आऊंगा। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या बताए थे? जो इफ के साथ हो, किसके साथ हो? इफ के साथ हो, यानी कंडीशनल वाले सेंटेंस के साथ हो, उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? और जो बाद का जो रहता है उसमें सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। तो ये बाद वाला है ना, इसमें देखो पहले से इस्तेमाल कर दिया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट है, यानी ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया है। तो इसमें क्या होना चाहिए? फ्यूचर। अब फ्यूचर में हमको सेल या विल लगता है, तो यहाँ पे सेल विल कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए विल का जो है ये वर्ब फॉर्म जो है ये वुड होता है। क्या होता है? वुड। तो यहाँ पे वुड होगा। क्या होगा? वुड होगा, ठीक है। सेल का शुड और विल का वुड, सेल का शुड और विल का वुड, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? वुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, माई साइकिल डिड नॉट फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैक्स। बताइए इसमें क्या होगा? आप लोगों को हम बताए थे ना, हैव और हैज, हैव और हैज, हैव और हैज बताए थे कि मेरे पास कलम है तो आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ पेन। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट लगाते थे। उसी तरह जब पास्ट में होता था तो क्या लगाते थे? आई हैड अ पेन, मेरे पास कलम था। और जब उसी को जब निगेटिव बनाते थे क्या करता था? आई डिड नॉट हैव अ पेन। याद कीजिए स्ट्रक्चर हैव और हैज वाला। यहाँ पे साइकिल में ब्रेक है कि नहीं वो बता रहा है, तो हैव हैज का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ निगेटिव हो गया, क्या हो गया? तो देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, यानी हैव लग जाएगा। क्या बोले थे? जब डिड का इस्तेमाल हो गया तब तो हैव आ जाएगा। हालांकि पहले जो पॉजिटिव होगा वो सब्जेक्ट प्लस हैड लगेगा, प्लस में अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट नहीं, यानी मेरे पास कलम है तो आई हैड अ पेन, मेरे पास कलम था, हैड। लेकिन यही जब निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव में डिड जब लग जाता है तो फिर ये हैड क्या बन जाता है? हैव बन जाता है, बताए थे। तो यहाँ पे हमारा हैव दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चिकन एंड राइस फिल इन द ब्लैंक्स माय फेवरेट डिश। बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो पहले तो बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तो बताइए ये क्वेश्चन संख्या के बहुवचन, यही तो पकड़ा गया आप लोग। यहाँ दो देख लिए तो आप लोग कह रहे हैं बहुवचन, जबकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन सकते हैं? पानी को गिन सकते हैं? तो पानी को जब नहीं गिन सकते तो बोले थे ना कि जिसको नहीं गिन सकते हैं वो सिंगुलर है, यानी एक क्वेश्चन है। तो ये ना चावल को गिन सकते हैं ना चिकन को गिन सकते हैं, तो ये तो एक क्वेश्चन बहुवचन का मतलब ही नहीं है इसमें। लेकिन हम लोग इसको एक क्वेश्चन मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के दिया है, तू देखेगा सब मार देगा आर। क्या मार देगा? आर। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए चिकन और राइस दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है? तो यहाँ पे क्या लगेगा? इज लगेगा। एक क्वेश्चन संज्ञा मान करके इसको बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नाइदर ऑफ द टू मैन फिल इन द ब्लैंक्स। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? नाइदर ऑफ द टू मैन का मतलब अगर समझ में आएगा तब आप बनाइएगा। दो आदमियों, नाइदर मैंने कोई नहीं, तो दो आदमी में से कोई नहीं, दो आदमियों में से कोई नहीं। अब बताइए एक वचन है कि बहुवचन है? दो आदमियों में से कोई नहीं, तो एक वचन के बहुवचन, इसको एक वचन मानेंगे, ठीक है। अब यहीं पे नाइदर के जब आइदर लिखा रहता है क्या रहता है? तो दोनों में से दोनों में से, तो नाइदर में से कोई नहीं, तो यहाँ पे एक वचन मान के बनाएंगे तो बताइए हैव होगा कि हैज होगा? एक वचन मानेंगे तो क्या लगेगा?
हैज, तो यहाँ पे हैज लगेगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, वी आर फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो आराम से बनाइए, बताइए क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस सी एम आर प्लस वी फोर, क्या होगा, मूविंग होगा। 7 नंबर, प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स मी अलोन, क्या होगा, लीव होगा। ये तो हम लोग हमेशा सुनते हैं, प्लीज लीव मी अलोन, मुझे अकेले रहने दो, मुझे अकेले छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिव, लिविंग नहीं होगा। ठीक, 8 नंबर बताइए क्या होगा, क्रिमिनल्स फिल इन द ब्लैंक्स नो सिंपैथी फॉर इनोसेंट पीपल, जो अपराधी लोग होते हैं उनके मन में कोई जो है वो सिंपैथी नहीं होता है, किसके लिए, तो बेकसूर लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमको उससे मतलब नहीं है, मीनिंग से हमको मतलब है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्रिमिनल्स है, एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन है, और बहुवचन संज्ञा में हैज और हैव का इस्तेमाल करने का बात हो रहा है ना, तो बताइए क्या होगा। यहाँ पे हैज लगा है, नो लगा है, तो ये तो होगा ही नहीं। डिड हैव लगा, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में तो क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि बहुवचन संज्ञा के साथ क्या लगता है, हैव। 9, वी सेल गेट वेट इफ इट, बताइए यहाँ पे देखो फिर कंडीशन आ गया है ना, इफ का इस्तेमाल। तो इफ वाला जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो इफ के बाद जो बच जाता है वो क्या होता है, सिंपल फ्यूचर में। देखिए फ्यूचर इस्तेमाल किया है ना सेल का, तो सिंपल फ्यूचर में यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सिंपल प्रेजेंट। तो बेटा सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट इट है, इट के साथ भी वो लगता है, V5, रनिंग V4 लगेगा, नहीं लगेगा। विल का बातें नहीं है, विल लगेगा नहीं, क्योंकि सिंपल फ्यूचर बनाना है। और इट है, तो इट के साथ क्या लगता है, लिखा होगा ही सी इट के साथ हम V5 का इस्तेमाल करते हैं ना, तो क्या होगा, रेंस होगा, क्या होगा, रेंस। नहीं, 10 नंबर, दे फिल इन द ब्लैंक्स रंग बैक येट, बताइए क्या होगा। तो दे के साथ हैव लगता है, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे अब हैज वाला तो काट देंगे, हैज वाला तो काट सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन अब ये वाला भी बच गया और ये वाला भी बच गया, ये दोनों में क्या होगा, क्या दोनों हो सकता है, लेकिन अब उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, मीनिंग समझना पड़ेगा, क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे दे हैव रंग, रंग मैंने बजाना होता है ना, बैक मैंने फिर से, एट, एट मैंने अब तक, एट मैंने अब तक, अब एट का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट भी हो सकता है, या सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन हम मतलब समझना, अगर ये लगाते हैं तो इसका मतलब निकलेगा उन्होंने फिर से बेल बजाया। ठीक है, दे हैव रंग बैक इट ना, अब तक फिर से, ये अब तक जब लगेगा ना, उन्होंने अब तक फिर से बेल बजाई, इसका क्या मतलब है, ऐसे ना कोई बोलता है कि उन्होंने अब तक फिर से बेल नहीं बजाया, ऐसे ना बोलता है लोग। ये मात्र एट लगा देने से आपको ये हैव नॉट होगा ना कि ये होगा। अगर ये एट नहीं रहता तो आराम से हैव लगा ले, ठीक है। उन्होंने दोबारा बजाया, उन्होंने दोबारा बजाया, बजाया है हो जाता, लेकिन अब तक लगा दिया, उन्होंने दोबारा नहीं, अब तक नहीं बजाया, इसलिए हैव नॉट। ठीक है, कहीं कहीं होगा, लेकिन बाकी सब पकड़ा जाएगा आपको, खाली कहीं कहीं मतलब समझने की जरूरत है, नहीं तो मतलब समझने की कोई जरूरत नहीं, खाली आपको स्ट्रक्चर डिफिनेशन नोट याद रहे, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब याद रहे, तो आपको कोई जरूरत नहीं है मतलब समझने का। तो देखिए पहला क्वेश्चन, डू यू स्टिल फिल इन द ब्लैंक्स टू द क्लब। अब यहाँ पे बताइए तो तनी कौन सा ये टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है ना, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे V1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये S लगा है तो ये V5 है, आर बिलोंग ये गलत है, ये बिलोंगिंग V4 है, इसका मतलब क्या होगा, बिलोंग, है ना आसान। देखिए कैसे पकड़ना है सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, गॉड हेल्प्स दोज हु फिल इन द ब्लैंक देमसेल्फ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए इसमें क्या होगा, भगवान जो है मदद करता है उन लोगों की जो क्या करते हैं, खुद की मदद करते हैं, जो खुद की मदद करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अगर लगाना है तो उसके लिए हमको सब्जेक्ट चाहिए ना, तो बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसके चलते हम V5 लगाएंगे, या फिर हैज हेल्प लगाएंगे, या V3 लगाएंगे, या V1 लगाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ इस्तेमाल किया V1 का ही, गॉड हेल्प दोज, यानी ये मतलब V5 का ही इस्तेमाल किया है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना है नहीं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। अब रह गया बात कि यहाँ पे पता चल, यहाँ पे तो पता चल रहा है गॉड है, ये क्वेश्चन संज्ञा तो यहाँ V5 लगा दिया है। अब यहाँ पे हु है, तो हु किसके बारे में बात हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि वो V1 लगेगा कि V5, एक वचन संज्ञा है कि बहुवचन है, यहाँ पे दोज से पता चलेगा, दोज मतलब बहुत सारे लोग,
भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो यहाँ जो किसके लिए बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए ना बोल रहे हैं। हु का मतलब यहाँ जो निकलेगा, तो यहाँ दोज के लिए ना हु है, यानी भगवान जो है उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो यहाँ पे हु जो है वो दोज के लिए, दोज यानी बहुवचन, तो बहुवचन के साथ भी वन, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। बाकी सब क्यों नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि बहुवचन है, ये तो होगा नहीं, और ये सब तो होगा नहीं क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको बनाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भीतरी वगैरह कुछ लगता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु फिल द ब्लैंक्स ऑन द फोन। बताइए, ये सब हम लोग बनाए तो लगता है अभी इज लगेगा ना, फोन पे कौन है, फोन पर, अच्छा यहाँ पे इज ही क्यों लगेगा, क्यों इज लगेगा, कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन संज्ञा है, फोन पर कोई एक ही आदमी होगा। लेकिन यहाँ पे कभी भी जब हु हो तो समझ जाना चाहिए कि एक वचन का ही बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हु है तो यहाँ बहुवचन इसलिए माने क्योंकि यहाँ ये वाला दिया है ना, अगर ये नहीं दिया रहे तो आंख बंद करके समझिए कि एक वचन, ठीक है। तो हु के बाद क्या लगेगा, इज, ये सब लगेगा ही नहीं, सब तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द काउंसिल फिल इन द ब्लैंक्स मेड इट्स डिसीजन। बताइए यहाँ पे ये द काउंसिल जो है वो एक वचन संज्ञा है, हाँ? अब हमको हैव और हैज का ही खाली ऑप्शन दिया है, यानी हैव और हैज इस्तेमाल करना है, तो यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट में बना है नहीं, देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस भीतरी, मेक का भीतरी मेड होता है, यानी भीतरी का इस्तेमाल किया गया है। तो हैव यहाँ पे एक वचन संज्ञा तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, ना कि हैव लगेगा। ये दोनों तो लगेगा ना, ये तो ऐसे ही काट देना आंखें बंद करके। क्यों काट देना है, क्योंकि हैव और हैव के साथ हैविंग लगता नहीं है और हैव हैड दोनों लगता नहीं है, बात खत्म। अब ये दोनों में कंफ्यूजन रहेगा तो समझ लीजिए द काउंसिल जो है एक वचन संज्ञा है, इसलिए हैज लगेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, योर फादर गॉट अ नाइस कार। क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे पिताजी क्या गो हैं, 4 गो कि एक गो, एक वचन संज्ञा ना है, तो एक वचन संज्ञा के साथ हैव लगता है कि हैज ना लगता है, तो ये नहीं होगा, हैज योर फादर गॉट अ नाइस कार ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, द न्यू मार्केट फिल इन द ब्लैंक्स एवरीथिंग। बताइए द न्यू मार्केट, यहाँ पे क्या क्या दिया, इज भी दिया है, वाज भी दिया है, हैव भी दिया है, हैज भी दिया है, आर भी दिया है, और इज भी दिया नहीं, यहाँ हैज, यानी इज वाज हैव और हैज दिया है ना, दिया है। तो वाज तो हम लोग पढ़े नहीं है, वाज तो हम लोग, लेकिन ध्यान दीजिएगा सिंपल सेंटेंस में वाज पढ़ा है ना, और सिंपल सेंटेंस में वाज के बारे में इतना पता है कि एक वचन संज्ञा के साथ वाज लगता है, एक वचन संज्ञा के साथ। तो यहाँ पे देखिए, तो न्यू मार्केट है ना, तो यहाँ पे न्यू मार्केट है तो वाज लग सकता है, वाज एक वचन संज्ञा है ना, लेकिन इज भी लग सकता है और हैज भी लग सकता है, हैव नहीं लगेगा। अब ये तीनों में कंफ्यूजन हो गया, तीनों में से कौन होगा, तब यहाँ पे आपको मतलब समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, क्या होगा, न्यू मार्केट इज एवरीथिंग, मतलब न्यू मार्केट एवरीथिंग है, ऐसा होता है। अगर यहाँ पे लगाते इज लगाते हैं, द न्यू मार्केट इज एवरीथिंग, यानी नया जो बाजार है वही सब कुछ है, ऐसा कोई बोलता है, नया बाजार जो है वही सब कुछ था, ऐसा कोई बोलेगा, नया बाजार में सब कुछ है, नया बाजार में सब कुछ है, यानी नया बाजार के पास सब कुछ है। जब ऐसा इस्तेमाल होता है तो क्या इस्तेमाल होता है। तो यहाँ कभी कभी मीनिंग भी समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो आसान है, वी फिल इन द ब्लैंक्स, क्या होगा, वी के साथ आर होगा, वी के साथ क्या होगा, आर होगा, बाकी सब तो होगा ही नहीं। डू यू फिल इन द ब्लैंक्स एनीथिंग, क्या होगा, नीडेड, नीड, देखो यहाँ पे डू लगा है, यानी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, तो V1 नीडेड ना है, तो बाकी सब नहीं होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, यू डिसाइडेड 8 लिखा है, 8 से आप क्या समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी हैव या हैज लगाना है, तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस है ना, तो या तो हैज लगाना है या तो हैव लगाना है, इससे कोई मतलब। तो अब ये लगेगा कि ये लगेगा, तो यू है, सब्जेक्ट क्या है, तो यू के साथ क्या लगता है, माइक एंड हीरो, देखिए 2 आदमी हो गया तो बहुवचन हो गया, बहुवचन के साथ क्या लगेगा, हो गया। देखिए पकड़ना आसान है कि नहीं, सारा क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे कीजिएगा, तब नहीं तो कहेंगे क कीजिएगा ख तो नहीं होगा।